हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 4 कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा दी है। अब आपका लेसन 5 चल रहा है। लेसन 5 स्टार्ट करेंगे मतलब। और लेसन 5 आपका क्या है देखिए। लेसन 5 के अंदर आपका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। लेसन 5 का coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम, और ये दोनों ही आपके कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है। कोल को तो कार्बन ही कहते हैं जस्ट। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें कार्बन की ही कंपाउंड है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि टोटल एबिलिटी ऑफ एन एक्सॉर्बिटेंट नेचुरल रिसोर्सेज, तो टोटल availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum. और natural gas, तो ये आप इंट्रोडक्शन में आप ये डाल सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम के, कि ये इंट्रोडक्शन लाइन है, टोटल एबिलिटी ऑफ एन एक्सहॉस्टिबल नेचर रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यानी कि कोल और पेट्रोलियम, कोल तो जस्ट आपका कार्बन है, पेट्रोलियम इसका कंपाउंड है। टोटल एबिलिटी जो होती है एग्जॉस्ट में, अगर देखा जाए नेचुरल रिसोर्सेज में, अगर टोटल एबिलिटी लाइक हम जो फाउंड आउट करते हैं, हम उसे देखते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपकी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज हैं। इसमें आपके किस तरह से इनका आप देखते हैं और कैसे यूजेस करते हैं, इनको किस तरह से यूजेस है इनका, और कैसे आप इनके कंपाउंड्स के और बारे में इनको जानते हैं, तो वो एक बार हम देखेंगे। देन द फर्स्ट स्टार्टिंग टू फर्स्ट टॉपिक कोल, स्टार्टिंग द फर्स्ट वन कोल एंड कोल। इन दिस टॉपिक कोल के बारे में आपको जानना है, तो आप पहले ये लिख सकते हैं, इट इज़ एज हार्ड, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन and is black in color, Coal is one of the fuels used to cook food. और पहले इसको प्रोड्यूस करते थे एल्यूमिनियम में। इट इज़ ऑल्सो यूजिंग थर्मल पावर कॉन, यानी ये अभी आपका इट वॉज
used in railway engines, to produce steel to run the engine. And just like it is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is used as fuel in various industries. तो इस तरीके से इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये तो आप अभी यूजेस पढ़ रहे हैं। बाकी इसका कोल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, बिकॉज कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ our environment. It is as hard as a stone and it is black in color. Introductions में आप ये लाइन लिखेंगे, and coal is one of the fuels used to cook food. और ये एक तरीके से आपका कुकिंग फूड में भी आपका ये फ्यूल्स का काम करता है। And it was used in railway engines to produce steam to run the engine. और ये आपको पता ही है कि स्टीम इंजन जो था उसके आपके यानी जो रेलवे इंजन एज ए मतलब यूज्ड आपका रेलवे इंजन के फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोयले को ही डाल के फिर आपकी ये इंजन्स को चलाया जाता है, रनवे कराया जाता है, इंजन्स को स्टार्ट कराया जाता है, इंजन चलता है और ट्रेन चलती है। ठीक है, अब इसमें और भी लिख सकते हैं कोल में यूजेस में। देन कोल के यूजेस में आप ये भी लिख सकते हैं, it is also used in thermal power plant, thermal power plants to produce electricity, and coal is also used as a fuel in various industries, तो आप कोल के बारे में ये 2 लाइन और नोट डाउन कर लीजिए। कोल क्या है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने में काम करता है, इसका यूज़ होता है। एंड कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये एक फ्यूल का काम करता है। तो इस तरीके से कोल के बारे में आप देख सकते हैं। अगर हम कार्बनाइजेशंस के बारे में बात करें, देन कार्बन का वो भी एक बहुत ही यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कार्बन यानी कार्बनाइजेशंस के अंदर क्या होता है वो आप अगर देखें तो देन वो एक प्रोसेस है कोल का ही। देन वो क्या है, एक बार आप इसे नोट डाउन और करें और समझें कि एज ए कोल स्लोली converted, यानी coal contains mainly carbon. The slow process of conversion and dead vegetation into coal is called carbonization. Carbonization is a very important part. तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि what is the carbonization. Carbonization. And what is the carbonization? तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं as coal contains mainly carbon
the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. देन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कार्बोनाइजेशन. देन व्हाट इज़ द कार्बोनाइजेशन, एक बार देखें. कोल कंटेन्स मेनली कार्बन एंड द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. यानी कि कोल जो है कंटेन करता है कार्बन को, और जो स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, जो डेड वेजिटेशन से होता है स्लो कन्वर्जन, वो आपका कोल के अंदर जो कन्वर्जन है वो आपका वेजिटेटिव जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेड वेजिटेटिव जो भी पार्ट होते हैं वो कन्वर्ट जब करते हैं कोल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड कोल्स कंटेन्स कार्बन. देन इसके आगे बेटा अभी और भी टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.